सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ये देश कई और देशों की तेल की जरूरतों को पूरा करता है, मगर अब यहाँ पर एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। ये देश तेजी से बदलाव के रास्ते पर है और वजह इस बार तेल नहीं बल्कि कुछ और है। रियाद, सऊदी अरब का प्रॉपर्टी मार्केट अब इनकम के लिए सबसे बड़ा साधन बनता जा रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ऊर्जा की कीमतों में तेजी आने के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है। पिछले दिनों रियाद के नए अब्दुल सलाम अल-माजिद में 300 अपार्टमेंट्स धड़ल्ले से बिक गए हैं। सिर्फ एक महीने में लोगों ने कैश देकर घर खरीदे और वह भी तब जब इसका विज्ञापन जरा भी नहीं हुआ था। एक अपार्टमेंट की कीमत 1 लाख रियाल, करीब 2 करोड़ रुपए थी और इसके बाद भी इन्हें खरीदने में लोग जरा भी नहीं हिचके। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अब प्रॉपर्टी का भी बड़ा बाजार बनता जा रहा है। देश को मिल रही नई पहचान। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नया घटनाक्रम बताता है कि किस तरह से आर्थिक और सामाजिक बदलाव सऊदी अरब को नई पहचान दे रहा है। इसकी एक वजह सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS की तरफ से शुरू किए गए वो प्रोग्राम भी है जिनका मकसद देश को नई शक्लों सूरत में ढालना है। अल-माजिद रेजिडेंस को डेवलप करने वाले अल-माजिद कहते हैं कि अब यहाँ पर लोगों की सोच बदल रही है। वो सऊदी के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उनका कहना था कि सऊदी अरब के कुछ लोगों ने अब इस फर्म की उस स्टाइल को अपनाया है जो खुली हुई है और क्रिएटिव है। मोहम्मद बिन सलमान के पास सत्ता का केंद्र बिंदु एक कर दिया है। जब से उनके पिता ने उनका कद बढ़ाया है, तब से उनका राजनीतिक दबदबा भी बढ़ा है। साल 2015 में किंग सलमान ने उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया था। मोहम्मद बिन सलमान ने मनोरंजन पर लगे प्रतिबंधों में या तो राहत दी या फिर उन्हें खत्म कर दिया था। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के एक साथ होने पर भी लगा प्रतिबंध खत्म कर दिया गया। साथ ही अब वो ऐसी कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके तहत तेल पर निर्भरता को कम किया जा सके। पहले होती थी मुश्किलें। 10 साल पहले तक देश के कई प्रॉपर्टी डीलर्स महिलाओं को किराए पर घर देने से कतराते थे। महिलाओं को घर खरीदने से लेकर हर फैसले के लिए किसी पुरुष अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होती थी। मगर आज सऊदी में महिला वर्कफोर्स मार्केट में एंट्री कर रही है और वो भी भारी तादाद में। इतना ही नहीं, अल-माजिद में फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों में 30% महिलाएं हैं। वो अपने आप इन प्रॉपर्टीज में निवेश कर रही है या फिर अपने लिए घर खरीद रही है। पहले सऊदी अरब में कई लोग ऊंची दीवारों और छोटी खिड़कियों वाले घर पसंद करते थे ताकि उनकी प्राइवेसी बरकरार रहे। लेकिन अब जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं, छोटे परिवारों का चलन बढ़ रहा है। सख्त बजट की वजह से अब घर खरीदने के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। अल-माजिद ने जो फ्लैट्स बनाए हैं, उनमें एक कॉमन बरामदे से लेकर कैफे, जिम और नर्सरी तक की सुविधाएं दी गई है।